साथियों, कम से कम 50 कॉल मुझे आए थे इस बात के लिए कि मेरा इतना एपीआई है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं उनको क्या कहता? मैंने कहा मेल करिए। और कल एक वीडियो बनाया था कि अधिक एपीआई होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और उसको कम से कम 7,000 साथियों ने देखा है मेरे ख्याल से। ये देखें कि 7,000 साथियों ने देखा और मैंने कहा था कि मेल करिए आप लोग। और मेल करने के बाद देखिए उसका प्रभाव ये हुआ था कि आपका एडमिट कार्ड जो भेजा गया था वो हटा लिया गया। और अभी एक चीज हो रहा है कि जितने स्टूडेंट को कहा गया था यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू या जो भी था, लेकिन अब उनका हटा दिया गया है। अवेटिंग स्क्रीनिंग दिख रहा है और हमारे पास कम से कम 15-16 स्टूडेंट का लॉगिन आईडी है और मैंने सबका चेक किया, सबके साथ ऐसा हुआ है। जिनका बहुत अधिक था एपीआई उनका भी, जिनका पीएचडी है और 79 एपीआई है उनका भी लॉगिन मेरे पास है। जो रिजर्व कैटेगरी थे और 60-62 के आसपास थे उनका भी अवेटिंग स्क्रीनिंग दिखा रहा है। कई साथी अभी कॉल भी कर रहे हैं। साहित्य सहचर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 22-23 साथी हैं, वो लगातार स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि उनका अवेटिंग स्क्रीनिंग दिखा रहा है। तो देखिए, गलत हुआ है चाहे किसी के साथ हुआ हो, गलत वो गलत हुआ है तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। उनको भी पता है कि यदि हम गलत कर करके ये वैकेंसी आगे बढ़ा लेते हैं तो कोर्ट में जाएगा। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जेआरएफ छोड़ के जाएंगे, 2 साल का, 10 महीने का, 15 महीने का जेआरएफ छोड़ करके जाएंगे। तो उनके साथ आप तो गलत करेंगे ना भाई। वो अपना जेआरएफ छोड़ रहे हैं और एक तरफ आप कल के डेट में भाई गलत वैकेंसी की वजह से उनका जेआरएफ भी जाएगा और इधर से जॉब भी जाएगी। तो आयोग की तरफ से काम सही किया जा रहा है, फास्ट किया जा रहा है, लेकिन इरर जो आ जा रहा है बार बार, आप देख रहे हैं कि इरर आ रहा है, बार बार इरर हो रहा है। अब कल बहुत सारे साथियों का इंटरव्यू था, अब था में बात करना होगा, क्योंकि यही बात है ना कि अब नए सिरे से आप कह रहे हैं कि हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। जब शॉर्टलिस्ट आप नए सिरे से करेंगे तो इंटरव्यू का शेड्यूल भी आपको चेंज करना पड़ेगा और आप तुरंत इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन जस्ट बाद आप इंटरव्यू का शेड्यूल देंगे, ये कहाँ से सही है? और किसका आप 20 को ले रहे हैं, किसका किसको ले रहे हैं, किसी को नहीं पता है। तो आपको इंटरव्यू शेड्यूल समय लेकर के देना चाहिए। और साथ ही साथ अवेटिंग इंटरव्यू ये स्क्रीनिंग जो दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समय ले लीजिए, 2 दिन का समय ले लीजिए, 4 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन फेयर काम करिए कि भाई जो 80 एपीआई लेकर के बैठा है उनको क्यों आप नहीं बुलाएंगे, और जो 58 पे सिलेक्ट हो रहा है उसको आप कैसे बुला लिए। 58 यदि कैटेगरी में है तो ठीक है, लेकिन आप यदि देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ जनरल हिंदी का ही देख रहा हूँ कि भाई 65 पे हुआ है लेकिन 68 पे नहीं हुआ है। अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक साथी हैं, उनसे पर्सनली बातचीत कर रहा था, वो आयोग गए हुए थे और उन्होंने पूरी बातचीत बताया कि किस तरह से आयोग के लोगों को चेक करने के लिए उन्होंने क्या हथघंटा अपनाया और वो आयोग के लोग फंस गए हैं कि भाई ये कैसे संभव है। और उसी वजह से वो जो आयोग गए हैं और आप लोग इतने संख्या में ईमेल कर रहे हैं आयोग को, तो आयोग को फर्क पड़ रहा है कि भाई गलत तो हमने किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बोलिए, लगातार बोलिए। आपके साथ गलत हुआ है तो बोलिए। हाँ, मैं कहता हूं कि भाई हमारे सारे जानने वाले जितने थे उनका शॉर्टलिस्टेड हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था और वो डिजर्व करते हैं भाई। यदि यही तरीका है, पीएचडी वो किए हैं और उनको एपीएम में जगह मिलना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? अभी इससे पहले एक वीडियो डाला गया था कि बहुत सारे साथियों ने लिखा कि व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं क्यों व्यूज के लिए करूंगा? मुझे बहुत समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के साथ, उस सत्य के साथ मैं आपके साथ आता हूं। और जो भी बातें मैं लगातार आप लोगों से भाई 15-20 दिनों से तो जुड़ा ही हूं, कोई एक भी बात आप बता दीजिए कि मैं गलत बोल दिया हूं या बिना ऑथेंटिक सोर्स के बोला हूं, ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं भाई। जब तक बातें होती है, मैं कह रहा हूं 50 कॉल आया है तो मैं बहुतों का डॉक्यूमेंट मंगवाया हूं कि आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए और साथ ही साथ आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो मुझे दीजिए, और उन्होंने दिया और ये चीज हुई है। और ये इसी वजह से अवेटिंग स्क्रीनिंग आप जो देख पा रहे हैं यहाँ, है ना, इनका था शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू था ये, लेकिन यहाँ आप अवेटिंग दिख रहा है और बहुत सारे साथियों का दिख रहा है। तो भाई आप लोग बोलिए, जिनके साथ भी गलत हो रहा है आप बोलिए, सिंपल सी बात है। और देखिए, आयोग के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है और हम मिलते रहेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे, सच के साथ हम खड़ा रहेंगे, चाहे उसमें हमारा ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन सच के साथ हम खड़ा रहेंगे।